जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी हमें कुछ समझाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, लेकिन वो वजह हमें तभी समझ आती है जब सही समय होता है। अब ऐसी कौन सी बात है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट वीक्स गुरुपा ने इतने ब्लेस सत्संग कराए हैं कि, और अभी गुरुपा ने आज सेवा दी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तो मैं लास्ट बर्थडे से एक दिन पहले किया था और उसके बाद मैं ये सेवा नहीं कर पाई। तो गुरुपा का जो बर्थडे था और गुरुपा ने सब कुछ बहुत अच्छे से कराया। एक्चुअल में सब कुछ वही होता है ना संगत जी, गुरुपा को जहाँ आना होता है गुरुपा खुद सबसे प्लान करो, सब कुछ प्लान कराते हैं। और मैं उस दिन बहुत अपसेट थी, मतलब मुझे अभी तक लग रहा है 10 दिन बाद तक कि गुरुपा अच्छे से, मैं इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं गुरुपा का मन से कर ही नहीं पाई बर्थडे, और मैं बहुत गिल्ट में थी संगत जी। सत्संग मतलब ऐसे हुआ है ना कि एक तो हमने आप ऐसे ही करा छोटे में फैमिली में, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बस ऐसा फॉर्मेलिटी वाला हुआ, और मुझे इतना गिल्ट हो रहा था इतना, क्योंकि संगत जी एक चीज़ मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि बच्चे अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो जैसे भी है, अगर कुछ भी है, अगर आप कहीं उनको छोड़ दो या अगर अपने साथ ला रहे हो तो प्रॉपर ट्राई करो कि वो आवाज़ ना करे, कुछ ना करे, लेकिन अपने साथ बच्चों को सत्संग में संगत जी कभी नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि अब की बार मुझे बहुत बड़ा लेसन मिल गया। जो हमारे बेसिकली नेबर के थे, तो उन्होंने दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बॉदर किया, और उसके चक्कर में ना हम लोग गुरबानी मेडिटेशन करा पाए ना कुछ। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इतना बड़ा लाइफ का लेसन, गुरुपा जो बोलते थे वो भगवान है, गुरुपा ने बोला है, पत्थर की लकीर तो है ही है बात, प्लस उस बात का एक बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब होता है, बहुत बड़ा लेसन होता है। और कभी बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, आपका कनेक्शन, आपका सब कुछ वीक हो जाता है। और मैं सोचती थी गुरुपा तो बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसा क्यों, बट मुझे अब की बार खुद पता लगा है कि गुरुपा ने किसी रीज़न से बोला है। और तो संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद भी मैंने इतना कुछ होने के बाद भी गुरुपा ने चाय में, हाँ चाय प्रसाद था, तो उसमें गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक। एक तो मुझे रेयर ये सारे दर्शन होते हैं, बट जब होते हैं तो बहुत प्रीशियस लगते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मुझे एक और चीज़ ना, मेरा एक दिन पहले बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का, मेरा पूरा मन बन गया था सब कुछ, और नेक्स्ट उसके सेम डे कुछ घंटे पहले वो भी कैंसिल हो गया। तो मुझे उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा मेरा मूड अपसेट हुआ कि ये भी कैंसिल हो गया। उस दिन संगत जी थ्रू आउट बारिश हुई है पूरा दिन, लेकिन गुरुपा की ऐसी महिमा की शाम को जब सब कुछ तैयारी करानी थी, गुरुपा ने बारिश कम कर दी। मैंने उनको बोला भी था, तो मैंने नहीं संगत जी, ऐसे पता नहीं कितने संगत की अरदासें होंगी, तो गुरुपा, भगवान की प्लानिंग, भगवान के काम ही कुछ ऐसे होते हैं, हमारा भी करेंगे वो, उसी चीज़ में हमारा भी कल्याण कर रहे होते हैं, और उसने भी बहुत लोग का आंसर मिलके बहुत लोग का कल्याण हो रहा होता है संगत जी। तो गुरुपा ने काफ़ी अच्छे से कराया, और मुझे फिर बाद में रियलाइजेशन हुआ कि गुरुपा ने बड़े मंदिर क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि पूरा ट्रैफिक था, उसमें मुझे क्लासेस भी लेनी थी, प्लस बहुत चीज़ें लेट हो जाती है और सब कुछ। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपकी प्लानिंग आप ही जानते हो, हम लोग को कुछ नहीं इंटरप्ट करना चाहिए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी, मैं ना गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा, मैंने अपने लास्ट इतने शूट्स हुए हैं, और गुरुपा को पता है मैं कैमरा को मुझे कितना प्यार है, ये सब चीज़ें, फ़ोटो शूट्स एंड ऑल। तो मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा मैंने जितने भी अभी तक शूट्स हुए मोस्टली मैंने खुद ही पे आउट किया है, अब मुझे ऐसा कुछ करना कि मेरा ज़ीरो बजट लगे, और मुझे थोड़ा बहुत तो, क्योंकि काफ़ी टाइम 2026 से मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, और मैं इन सब चीज़ों से बहुत फैसिनेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। संगत जी, एक पर्टिकुलर चीज़ पे गुरुपा ने ना मेरे दिमाग में डाला, मैंने मैसेज किया, तो संगत जी मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने, वो वैसे यूजुअली देखती ही नहीं है उनकी टीम, बट उस दिन उन्होंने मेरा मैसेज देखा, पूरी डिटेल शेयर करी, ऑल्दो वो अनपेड शूट था, बट मेरे को इतना ब्लेस्ड फील हुआ उस दिन, मुझे समझ में आया। मैं चार दीवारों में बैठे बैठे यही सोचती हूँ, गुरुपा मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मैंने एक छोटी सी चीज़ें मांगी। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि मेरा वर्क, मैं एज़ अ वर्क अगर किसी चीज़ को
ब्रीफली किसी को बताऊं भी तो उनमें से शूट सबसे पहले हो, ब्रांड शूट, ब्रांड कोलैब, ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है। गुरुपा नोज़, तो गुरुपा ने विदाउट एनी पे आउट मुझे करवाया, जितना मेरा ट्रैवल का लगा बस एक्सपेंसेस, दैट्स इट। बट ठीक है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। आज मुझे लग रहा है कल को बेनिफिट ही होगा हर चीज़ का। अगर गुरुपा साथ है, इवन नहीं भी होगा तो उसमें भी गुरुपा की मर्ज़ी है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, स्पेशली व्हेन गुरुपा इज़ देयर। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत ही प्यारा। मैं अभी तक अपनी जब देख रही हूँ प्रोफाइल तो मैं अभी तक शॉक में हूँ कि विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आप स्टार्टिंग एस्पायरिंग मॉडल्स होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं इन ऑल दीज थिंग्स। बट मुझे चाहिए था कि मेरी प्रोफाइल के लिए एक डिसेंट सा कुछ मिल जाए कि मैं कुछ पोस्ट करती रहूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, भगवान हो के आप इतनी ऐसी चीज़ों को ब्लेस करते हो। हम लोग आपसे छोटी चीज़ें मांगते हैं, आप बड़ी चीज़ें ही ब्लेस करते हो, पर छोटी छोटी चीज़ें गुरुपा सुनते हैं। संगत जी कैसे तैसे वहाँ से गुरुपा सेफली लाए, टाइम पे पहुँचाया। इवन दो मैं कहूँगी मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि 11 बजे का टाइम था और मुझे पहुँचते पहुँचते 12:30 हो गए। और गुरुपा की ऐसी रज़ा कि उन लोगों ने लिटरली बोला कि नो प्रॉब्लम, आप कितने बजे आओ, तो सब गुरुपा की मर्ज़ी है। संगत जी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, एक एक अरदास से मुझे लगा था कि गुरुपा भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कहाँ अभी ब्लेस करेंगे, उनकी मर्ज़ी कुछ और होगी। बट अगर आपकी कुछ मर्ज़ी है, अगर आपने एक ज़िद करके अपने एक फ़ादर की तरह गुरुपा से कुछ मांगा है तो गुरुपा ज़रूर देंगे। संगत जी तो यही मेरा सत्संग था। और कल 16 है, 6+1 गुरुपा ने कल एक ट्रैवल ट्रिप ब्लेस करी है, तो उसका भी सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँ। गुरुपा अच्छे से, और मुझे पता है सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, मेरी सोच से बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये सब चीज़ें मेरे लिए इसलिए भी इतनी ज़्यादा खुश है ना, क्योंकि लास्ट 1-2 महीने से मैं इतनी आइसोलेटेड थी घर के अंदर और मैं लिटरली रो रही थी। गुरुपा मुझे बस कहीं पे कि गुरुपा मुझे बस बाहर निकलूँ, काम मिले और मैं भी ट्रैवल वगैरह करूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मुझसे अब ऐसे 4 दीवारों में नहीं रहा जा रहा। और मैं लिटरली इतनी अपसेट होती थी, मेरा इतना ब्रेक डाउन होता था, सिर्फ मुझे गुरुपा का फेस याद आता था। गुरुपा आप कैसे सिचुएशन में साथ रहते हो, लाइक इतना ओवरवेलमिंग और इतना ज़्यादा इमोशनल चीज़ है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। और बाकी सारी अरदासें तो पूरी करना ही, बट आपको पता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ मुझे है कि चाहिए, बट मैं आपसे मांगूंगी नहीं गुरुपा, सही है गलत है वी हैव नो क्लू, लेकिन आप वो जो ब्लेस करते हो और मैं बहुत दिल से मांग रही हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक हर चीज़ ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है गुरु जी हर पल हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन हम तभी समझ पाते हैं जब सही समय होता है। संगत जी गुरु जी हमें हर पल यही बताते आए हैं कि हम जब भी कोई सत्संग में जाएं या जब भी बड़े मंदिर जाने का सोचें तो हमें छोटे बच्चों और बुजुर्गों को नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सारा समय उन पर निकल जाता है और हम सही से दर्शन नहीं कर पाते, गुरु जी का ध्यान नहीं कर पाते। लेकिन हम भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। संगत जी गुरु जी सिर्फ इसलिए ही कहते हैं क्योंकि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, नादान होते हैं और सारा समय हमें उनको संभालने में लग जाता है। और हमें बुजुर्गों को इसलिए नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमें उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है और उनको भी आने में बहुत परेशानी होती है। हमें उन दोनों के लिए घर पर ही छोटा सा सत्संग कर लेना चाहिए। घर पर ही गुरु जी को भोग लगाकर उनको लंगर प्रसाद खिलाना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से बच्चों को और बुजुर्गों को कोई भी तकलीफ नहीं होने देनी चाहिए, उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर हम गुरु जी को घर पर भोग लगाकर भी लंगर प्रसाद उन सबको खिलाते हैं तब भी गुरु जी उतना ही ब्लेस करते हैं जितना बड़े मंदिर लाने पर ब्लेस करते हैं या किसी सत्संग में ले जाने पर ब्लेस करते हैं। संगत जी हमें बस ये सोचना चाहिए कि जब भी हम गुरु जी के पास जा रहे हैं तो हम गुरु जी के अच्छे से दर्शन करके आ सके।
कभी किसी को कोई परेशानी ना हो, सब आराम से खुशी खुशी गुरु जी के दर्शन करके आ सके। तभी गुरु जी हमें ये समझाते आए हैं कि बच्चों को और बुजुर्गों को भीड़ वाले एरिया में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि तब उन्हें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और हम इस बात को तभी समझ पाते हैं जब सही समय आता है, हम पर बीतती है। नहीं तो हमें इतने सारे सत्संग में सुनने को मिलता है और हम तब समझ ही नहीं पाते। लेकिन जो भी गुरुजी हमें समझाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसलिए हर पल हमें गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। हर पल उनका शुक्राना और सिमरन करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।